मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2 स्नेक दिखाई जाती है। एक होती है वाइट कलर की स्नेक और एक होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों स्नेक एक दूसरे की बहन होती है। दिखने में तो ये स्नेक काफ़ी यंग लग रही थी, लेकिन दोनों की एज 1000 साल से भी ज़्यादा थी। वाइट स्नेक का नाम था सूजन। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो इंसान का रूप ले सकती थी। एक दिन उन दोनों को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है सियान। सियान अपने फ्रेंड्स के साथ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने वहाँ आया हुआ होता है। सियान जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने के लिए उन पहाड़ों पर आगे बढ़ रहा था। तभी ग्रीन स्नेक आती है और उसे आगे से डरा देती है, जिसके कारण सियान पहाड़ छोड़ देता है और नीचे रिवर में जा गिरता है। ये देखकर सूजन को काफ़ी बुरा फील होता है और सूजन इससे काफ़ी दुखी होकर इंसान का रूप लेकर उस रिवर में जाती है और सियान को अपना सांस देती है और उसकी जान बचाती है। सियान की जान बचाने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। सियान की जब आँख खुलती है तो वो चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है। सियान कहता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई वहम होगा। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेम्पल के गुरु और उसके साथी भी साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालेंगे। सियान जड़ी बूटियाँ लेकर वही जा रहा था, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी की हेल्प करता है। दूसरी तरफ सूजन सियान की हेल्प करने के बाद, उसे सांस देने के बाद उस मोमेंट को काफ़ी मिस कर रही थी और सियान को काफ़ी याद कर रही थी कि किस तरह उसने सियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। दरअसल वो सियान से प्यार करने लगती थी, इसलिए वो अपनी बहन ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे सियान से मिलना है। इसीलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर और उसका साथी मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हुए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी को मिलता है, क्योंकि वो उसे अच्छा लगने लगा था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फ़िलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी यहाँ मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की मुझसे बातें कर रही है, मुझसे दोस्ती करना चाहती है, वो भी एक मॉन्स्टर है। कि तभी उसके बाद ग्रीन स्नेक सियान के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन सियान कहता है कि मैं तो तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं हूँ, फिर उसने मुझसे कब प्यार किया। ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और सियान जिस बोट में था उस बोट को काफ़ी कस के धक्का लगाती है ताकि वो उसकी बहन के पास पहुंचा सके। तभी वहाँ सूजन आ जाती है। सूजन सियान से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सियान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी सांस देकर, पर मैं तो उसे जानता भी नहीं। सूजन समझ जाती है कि सियान मेरे से ही प्यार करता है जिस तरह मैं भी इससे प्यार करती हूँ, और उसे ये यकीन दिलाने के लिए उसे पानी में ले जाकर दोबारा किस करती है और उस मोमेंट को याद करती है। सियान को यहाँ रियलाइज़ होता है यही वो लड़की थी जो उस दिन पानी में मेरी जान बचाई थी। मास्टर का साथी 2 मॉन्स्टर से लड़ता है कि तभी एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, जिसके कारण वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। मास्टर वहाँ आकर उसकी हेल्प करते हैं और उन मॉन्स्टर्स को छानू में ले जाते हैं। मास्टर उन मॉन्स्टर को नीचे जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन सियान के घर जाती है। सियान उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। दोनों काफ़ी वक्त साथ गुजारते हैं और शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जिस दिन उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था, एक मॉन्स्टर उसे काट लेता है, जिसके कारण मास्टर का साथी भी मॉन्स्टर बनने लगा था। इस बात से वो काफ़ी दुखी हो जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा हो जाएगा, और वो खुदकुशी करने जा रहा था। जब वो सुसाइड करने वाला होता है तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि मैं एक दिन मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों के लिए खतरा हो जाऊंगा।
और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं सुसाइड करके जान देना चाहता हूँ। ग्रीन स्नेक ये डिसाइड करती है कि वो इसे सब कुछ बता देगी और उसे अपनी रियलिटी भी बता देती है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और सब मॉन्स्टर एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट डे मास्टर को दिखाया जाता है, वो एक गांव में जाते हैं। वहाँ मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोग को देखते हैं जो काफ़ी मुसीबत में थे और डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे थे। इसीलिए ये लोगों को हेल्प करने के लिए सियान जड़ी बूटियाँ बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी उन लोगों पर किसी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और वो काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर्स थे, इसलिए खाली जड़ी बूटियों से वो ठीक होने वाले नहीं हैं। इसलिए सूजन उन लोगों की हेल्प करने के लिए और अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में फूंक देती है। सूजन के साथ एक बेस्ट फ्रेंड उसका चूहा रहता था। वो ये देखता है तो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपना सांस दे रही हो, तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं है। अपने सांस की पावर देकर तुम काफ़ी कमज़ोर हो जाओगी। सूजन तो अपने हस्बैंड की हेल्प करनी थी। जब सियान उन लोगों को जड़ी बूटियाँ पिलाने लगा था तो वो लोग ठीक होने लगे थे और काफ़ी बेटर महसूस कर रहे थे। ये देखकर मास्टर काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। मास्टर ये जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। जब मास्टर सियान से पूछता है कि इन जड़ी बूटियों को बनाने में तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी, तो सियान कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने इसे बनाने में हेल्प किया था। ये सुनकर मास्टर समझ आता है कि इसकी वाइफ कोई नॉर्मल नहीं है, वो भी एक मॉन्स्टर है। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए मास्टर उसे एक हॉली नाइफ देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। फिर मास्टर सूजन से मिलते हैं और उनसे कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इंसान से शादी करके इंसानों के साथ रह रही हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। रात को सियान जब घर आता है तो वो एक वाइन लेके आता है, लेकिन ये कोई आम वाइन नहीं थी। ये एक ऐसी वाइन थी जिसे पीने के बाद सांप के पॉइजन से बचा जाता है। लेकिन सूजन खुद एक सांप थी। जब वो ये ड्रिंक पीती है तो उसे काफ़ी अजीब महसूस होने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। सियान उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी कोई बात को लेकर नाराज़ हो। सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और सांप में बदल जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना होता है। सियान उस हॉली नाइफ से उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये वाइट स्नेक ही मेरी वाइफ है। सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। सूजन को होली नाइफ से मारा गया था, इसलिए वो अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी। सियान जब मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई, तो इस पर मास्टर कहते हैं कि ये वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। असल में वो एक मॉन्स्टर थी और तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी। ये सुनकर सियान काफ़ी नर्वस हो जाता है और सूजन का फ्रेंड वो चूहा सियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी है जिसके कारण सूजन बच सकती है, लेकिन वहाँ पर जाना काफ़ी रिस्की है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया होते हैं और वहाँ एक बार जाने के बाद लौटना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सियान काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वहाँ जाता है और उस जड़ी बूटी को हासिल करके वापस आता है। लेकिन सियान के पास उन मॉन्स्टर का साया आ गया था। मास्टर के साथी उसे बचाने की कोशिश करते। चूहा उस जड़ी बूटी को लेकर ग्रीन स्नेक के पास जाता है और उसे कहता है कि सियान ने ये जड़ी बूटी लाई है। सूजन ठीक होते ही मास्टर के साथी पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि ये सियान को हमसे अलग कर रहे हैं। इसी दौरान सूजन सियान को एक जगह पर ले आती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सियान सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। सूजन मास्टर से कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन तभी सियान को सब रियलाइज़ होने लगता है और उसे सब याद आ जाता है। मास्टर सूजन के लिए एक एंशिएंट हाउस बनाते और उसे हमेशा के लिए उसमें कैद कर देती हैं और उस हाउस से बाहर आना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन सियान अपनी पूरी लाइफ उस दरवाजे को खोलने के लिए लगा देता है।
मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था और वो ग्रीन स्नेक के साथ हमेशा के लिए उन पहाड़ों पर रहने के लिए चला गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।